Hi guys, welcome back to my channel. Hope all of you are doing good and great and your family member as well. Once again I am back with something very interesting, something very amazing, and the topic for today is like on autobiography of my mentor जिसे मैं फॉलो करता हूँ ऑन माई प्रोफेशनल लाइफ एंड प्रोफेशनल करियर में। मैं बताना चाहूँगा उनके बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, फिगर्स हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो आप लोगों को मोटिवेट करेगी, इंस्पायर करेगी टू डू मोर, टू अचीव मोर फॉर योर पेरेंट्स, फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर वेलबींग। तो सबसे पहले मैं आपको उस बुक को दिखाना चाहूँगा जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो जो बुक है ये है, देख सकते हो, ये मेरे मेंटोर हैं राहुल भटनागर। इनके थ्रू मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ सीखा है और इनके बारे में मैं एक छोटा सा, आप देख सकते हो, इनकी पूरी टीम है ये राइज एंड शाइन करके, ये टीम के मेंबर्स हैं सारे के सारे जो अचीवर्स हैं, दे आर ऑल डूअर्स, अचीवर्स। जो थिंग्स मैं इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा जो मैंने इनसे खुद अपने लाइफ में सीखी और अडॉप्ट की है। पहले तो मैं इनका इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगा। इनका इंट्रोडक्शन है, ये 6 फिगर इनकम अर्नर हैं, साथ ही साथ एक ये एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेस कोच हैं, मेंटोर हैं, वेबिनार करते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे। साथ ही साथ ये बताना चाहूँगा खुद का बिजनेस ओन करते हैं जिसमें थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क करते हैं। तो इनकी जर्नी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये भी हमारे तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थे, मिडिल क्लास फैमिली से, और इन्होंने भी एक बेसिक एजुकेशन करी, उसके बाद जॉब किया, सक्सेस नहीं मिली, देन ही स्टार्टेड हिज ओन बिजनेस एंड नाउ ही स्टैंड on more than 6 figure income. Apart from that, he's also a 3-time Josh Talk winner and TEDx speaker. साथ ही साथ इनको काफ़ी ज़्यादा रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स मिले हैं जो मैं आपको आगे भी बताने वाला हूँ और वीडियोस की सीरीज़ में। तो अभी पहले मैं एक छोटा सा इंसाइट इस बुक का और इनके कहानी का देना चाहूँगा। आप देख सकते हो राइज एंड शाइन विद राहुल भटनागर। बताना चाहूँगा मेंटोर जो हैं, इन्होंने लाइफ में बहुत से अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं, बट इनका एक ही कहना है ज़िंदगी में कि नेवर एवर गिव अप, ऑलवेज ट्राई 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 टिल यू डाई, बट नेवर एवर गिव अप, because you don't know where the success will come and when the success will come and from where the success will come, but when it will come, so everything will going to fall in place for you. जो इनका जर्नी है बहुत ही इंस्पायर है। इनकी जर्नी से मैं शुरू करता हूँ। दे आर 2 ब्रदर, राहुल एंड सौरभ, बोथ मोटिवेट सो मच टू अस टू डू सो मच फॉर आवर फैमिली। इनका एक कोट है एंड आई विल गोइंग टू गिव यू दैट कोट। जितने आप बड़े होते जा रहे हो उतने आपके पेरेंट्स बूढ़े होते जा रहे हैं। तो आज नहीं करोगे तो कब करोगे? लेट्स डू इट फॉर आवर पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने ही हमें जितना परिश्रम से पाला पोसा बड़ा किया है, अगर उसका 1% भी आप उन्हें अदा कर सको तो बहुत बड़ा होगा उनके लिए ये। तो यही मैं आपको बताना चाहूँगा। बंदे की जर्नी टोटली इंस्पायर है, सुपर्ब है, अमेजिंग है। बिगिन करता हूँ मैं टॉपिक से। सबसे पहले जो इनसे मैंने सीखा ज़िंदगी में, ये बोलते हैं कि आप किसी एक स्किल को एक्वायर करो, उस पर फोकस करो, उस पर काम करो जिससे आपको पैसे आते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी आउटसोर्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल के उदाहरण पे बताना चाहूँ तो जैसे आप अगर एक जॉब कर रहे हो या एक बिज़नेस कर रहे हो तो आप फोकस सिर्फ उसी पे करना है। बाकी के सारे काम जो आपके लाइफ के, घर के, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं उस काम से, आपको उसे आउटसोर्स करना है। बिकॉज आपको पर आवर्स वेजेस आपका कैलकुलेट करके समझना है कि मैं कौन से काम को करने के लिए कैपेबल हूँ और कौन से काम को करने से मुझे मेरा पूरा वर्थ मिलता है। कहीं पे भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है ज़िंदगी में, हर जगह बस आपको वही जगह टाइम देना है जहाँ पे आपको उसका बेस्ट रिवॉर्ड मिलता है। बाकी सारी चीज़ें आपको आउटसोर्स कर देनी है। इसका 2 बेनिफिट है। देखिए, जैसे मैं आपको अपने लाइफ से समझाता हूँ। अगर मैं जॉब करता हूँ और मैं महीने का इतना सो एंड सो कमाता हूँ, तो अगर मैं, समझ लीजिए, मैं आपको एग्जांपल के उदाहरण पे बोलता हूँ, मैं महीने का 20,000 रुपये कमाता हूँ या 1,00,000 रुपये कमाता हूँ, दोनों में से कुछ भी आप समझ लीजिए आपके बेटरमेंट के लिए। तो अगर मैं 1,00,000 रुपये महीना कमा रहा हूँ तो मैं
जैसे लोग आपको बोल देंगे अपने कपड़े खुद धोइए, अपने जूते खुद पॉलिश करिए, अपनी शेविंग खुद करिए, अपना सारा काम खुद करिए। नहीं, दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। बिकॉज़ अगर आप देखोगे तो महीने का अगर मैं कोई मेड लगाता हूँ, या मैं महीने में 4 बार जाके बाहर शेविंग कर लेता हूँ, या मैं जैसे कि अपने छोटे-मोटे कामों के लिए कुछ लोगों को हायर कर लेता हूँ, इससे लोगों को रोज़गार भी मिल जाता है, कहीं न कहीं इकोनॉमीज़ को भी फ़ायदा हो जाता है। एक राउंड बोलते हैं ना, इकोनॉमी भी चल जाती है, किसी न किसी को रोज़गार भी अपने थ्रू मिल रहा है, और हम कहीं पे जो काम कर रहे हैं वहाँ से हम भी रोज़गार अर्न कर रहे हैं। सो दोनों का बेनिफिट हो गया, और कर्मा के थ्रू भी आप किसी को बेनिफिट दे रहे हो। तो आप हर काम करने के लिए नहीं बने हो, और इसके प्रोसेस के थ्रू आप आगे जाके उस काम में भी इतना एक्सेल करोगे, एक्सीलेंस हासिल करोगे, जिसमें आप पूरी कंप्लीटली फोकस से काम कर रहे हो, बाकी आपको फ़िक्र नहीं करनी है। तो ये पहला उदाहरण मेरे मेंटोर का है, जो इन्होंने मुझे बताया है, सिखाया है। आपको सिर्फ एक काम को इतना बेहतर तरीके से करना है कि कोई और ना कर रहा हो उधर, इतना बेहतर बन जाओ। अगर कर भी रहा हो तो आप उसके बराबर हो या उससे कम ना हो, बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। वो काम अगर आप बेहतर कर रहे हो तो बाकी सारा काम आपका लाइफ में बेहतर हो जाएगा। सो हम आगे कैसे छोटे छोटे टॉपिक डिस्कस करेंगे इस बुक के उदाहरण पे जो मैंने सीखा है। टिल देन, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी लाइफ, बाय बाय, टेक केयर। दिस इज इरफान साइनिंग ऑफ।